हे गाइस, क्या आपको पता है कि कनाडा में लोग इस समय सबसे ज़्यादा किस प्रोविंस में मूव होना पसंद कर रहे हैं या रहना पसंद कर रहे हैं? क्या वो ओंटारियो है, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छी मानी जाती है पूरे कनाडा में और जहाँ पे कनाडा की बिगेस्ट सिटी टोरंटो भी है? या क्या वो ब्रिटिश कोलंबिया है, जहाँ का वेदर बेस्ट माना जाता है पूरे कनाडा में और जहाँ पे कनाडा की द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी वैंकूवर है? आप शायद जान के हैरान रह जाए कि इन द लास्ट 2 years जिस प्रोविंस में कनाडा में सबसे ज्यादा लोग रहना या मूव होना पसंद कर रहे हैं वो है एल्बर्टा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुबह मेहरोत्रा और आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ऐसे क्या रीजंस हैं कि लोग एल्बर्टा मूव होना सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं इस टाइम, और साथ ही साथ मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि मैं खुद वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया से कैलगरी एल्बर्टा क्यों मूव हुआ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, जून 2022 में स्टैटिस्टिक्स कनाडा ने इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन डेटा रिलीज करा था। पहले मैं इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन समझा देता हूँ। वो उन लोगों के माइग्रेशन को बोलते हैं जो कनाडा के अंदर ही वन प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस मूव होते हैं। इनमें जो लोग बाहर से आते हैं दूसरी कंट्री से, वो लोग काउंट नहीं होते। इसमें सिर्फ वही लोग काउंट होते हैं जो कनाडा में ही एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस मूव होते हैं। तो 2022 के डेटा में हमने देखा कि एल्बर्टा सॉ द हाईएस्ट वेव ऑफ इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन आफ्टर 2014 और सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2022 में पूरे कनाडा में सबसे ज्यादा लोग एल्बर्टा मूव हुए थे और ये नंबर अराउंड 10,000 लोगों का था, जो कि सिर्फ 3 महीनों के टाइम में एल्बर्टा मूव हुए थे बाकी दूसरे प्रोविंसेस से। आफ्टर द पैंडेमिक सिंस 2021, एल्बर्टा हैज बीन एक्सपीरियंसिंग अ पॉजिटिव नेट गेन इन इंटर-प्रोविंशियल माइग्रेशन फॉर कंसेक्यूटिव 5 to 6 quarters। एंड नॉट जस्ट दिस, ये जो नंबर है, ये जो नेट गेन है, ये कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस लाइक ब्रिटिश कोलंबिया एंड ओंटारियो बहुत ज्यादा है। इवन दो ब्रिटिश कोलंबिया एंड ओंटारियो में इतनी बड़ी बड़ी सिटीज है लाइक वैंकूवर, टोरंटो एंड द कैपिटल ऑटवा इटसेल्फ, एंड वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा हैं कंपेयर टू एल्बर्टा, बट स्टिल लोग इस समय एल्बर्टा मूव होना और एल्बर्टा में रहना प्रेफर कर रहे हैं कंपेयर टू दीज टू प्रोविंसेस। लास्ट 2 years में ब्रिटिश कोलंबिया एंड ओंटारियो से मेजॉरिटी ऑफ लोग एल्बर्टा मूव हुए हैं। ओंटारियो से अराउंड 29,500 लोग और ब्रिटिश कोलंबिया से अराउंड 28,000 लोग एल्बर्टा मूव हुए हैं 2021 एंड 2022 में। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन, अदर प्रोविंसेस इन कैनेडा हैव स्टार्टेड लूजिंग पीपल। Ontario lost around 11,500 people and British Columbia lost around 4,800 people in the third quarter of 2022. Whereas Alberta gained around 19,000 people in the same period of time. तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है सेम टाइम में, जहां पे बाकी प्रोविंसेस, बड़े बड़े प्रोविंसेस लोगों को खो रहे हैं, वहीं पे एल्बर्टा ने अराउंड 19,000 लोग गेन करे। सो अगर हम ब्रिटिश कोलंबिया एंड ओंटारियो को एल्बर्टा से कंपेयर करें तो ना ही एल्बर्टा का वेदर बेटर है और ना ही यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज उन प्रोविंसेस से ज्यादा है, एक्सेप्ट फॉर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, वो एक एक्सेप्शन है। बट स्टिल पीपल आर प्रेफरिंग टू मूव एंड लिव हियर। तो स्टार्ट तो बहुत हो गए, अब हम चलते हैं रीजंस की तरफ कि क्या रीजन है इस इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन का। पहला जो मेजर रीजन है वो है सेविंग्स। एल्बर्टा में पैसे सेव करना कंपेयर टू ओंटारियो एंड ब्रिटिश कोलंबिया बहुत ज़्यादा इजी है और ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा है यहाँ पे मूव होने के बाद। जैसा मैंने बताया कि एल्बर्टा में जॉब अपॉर्चुनिटीज ब्रिटिश कोलंबिया एंड ओंटारियो से कम है, and this might come across as a shock, but still Alberta is the richest province in Canada right now. Average and median salaries in Alberta are the highest amongst all provinces in Canada, with an average salary of around $68,000 per annum. And on top of this, living expenses are way cheaper in Alberta. यहाँ पे taxes भी बहुत कम है compared to BC and Ontario. British Columbia में आप total tax around 12% देते हो हर एक चीज पे, और Ontario में around 13% देते हो, whereas in Alberta आपको सिर्फ 5% टैक्स देना पड़ता है। तो चाहे आप $3 का दूध खरीदे या $3,000 का टीवी, आप सिर्फ 5% टैक्स दोगे उन पे। सो जो भी आप चीज़ें खरीदते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, छोटी बड़ी वटेवर, उन पे ही आप 7 to 8% टैक्स सेव कर लेते हो, और ये थोड़ा थोड़ा परसेंटेज ही एड ऑन होके मंथ के एंड में काफ़ी अच्छा सेव हो जाता है आपके अकाउंट पे। आपने सुना ही होगा कि कनाडा में इस समय हाउसिंग क्राइसिस चल रही है और हाउसिंग के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, स्पेशली इन ग्रेटर टोरंटो एरिया एंड इन वैंकूवर रीजन। तो जो अनदर रीजन है जो लोगों को एल्बर्टा खींच ला रहा है इस समय, वो है चीपर हाउसिंग। एल्बर्टा में 2 मेन शहर हैं, कैलगरी एंड एडमिंटन,
एंड इवन दो दे आर लाइक फुल्ली डेवलप्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज, स्टिल यहाँ पे जो हाउसिंग है इन दो शहर की वो बहुत ज़्यादा चीप है कंपेयर टू वैंकूवर और टोरंटो। एंड बिकॉज ऑफ चीपर हाउसिंग यहाँ का जो रेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा चीप है कंपेयर टू ब्रिटिश कोलंबिया एंड ओंटारियो। कोविड के बाद जब से ये वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड शुरू हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो कि अभी भी बीसी और ओंटारियो की कंपनीज में जॉब कर रहे हैं वो एल्बर्टा मूव हो गए हैं, क्योंकि घर से ही काम करना होता है। सो व्हाई नॉट लिव इन अ प्लेस वेयर यू हैव टू पे लेस रेंट, और या फिर जहाँ पे आप इजीली कम अमाउंट में एक अच्छा घर परचेज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का बजट $1 मिलियन है घर खरीदने के लिए, तो जहां वो वैंकूवर में एक सिर्फ 1 बेडरूम या 2 बेडरूम डिसेंट अपार्टमेंट ले पाएगा उस अमाउंट में, वहीं पे उसी अमाउंट में वो एल्बर्टा में, कैलगरी, एडमिंटन जैसे शहर में काफ़ी बड़ा पूरा एक फुल डिटैच्ड हाउस अफोर्ड कर सकता है। और जब हम घर खरीदने की बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि एल्बर्टा में कोई लैंड ट्रांसफर टैक्स भी नहीं है। जहाँ पे बीसी या ओंटारियो में आप जब भी कोई घर परचेज करते हो तो आपको एक लैंड ट्रांसफर टैक्स देना पड़ता है, जो कि अराउंड 1 to 2% होता है डिपेंडिंग ऑन द प्राइस ऑफ द हाउस। एल्बर्टा में ऐसा कोई टैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वहाँ पे भी आप काफ़ी ज़्यादा पैसे सेव करते हो घर खरीदते टाइम। एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से बहुत सारे टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स, फॉर एग्जांपल जो लोग यहाँ वर्कर्स हैं या वर्क परमिट पे हैं, वो एल्बर्टा मूव होना पसंद करते हैं, इज इजी पीआर। एल्बर्टा में पीआर इजीली हो जाता है कंपेयर टू ब्रिटिश कोलंबिया एंड ओंटारियो, बिकॉज यहाँ पे लोगों की थोड़ी कमी है, तो यहाँ पे प्रोविंस ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनवाइट कर रहा है ताकि वो यहाँ रह सके और यहाँ पे काम कर सके और यहाँ की इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रो कर सके। एल्बर्टा इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम, जो कि यहाँ का पीएनपी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, उसका जो सीआरएस कट ऑफ है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू बीसी एंड ओंटारियो, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग सिलेक्ट होते हैं और इसके लिए अलग अलग टाइप के डाइवर्स प्रोफेशन के लोग भी एलिजिबल हैं। एंड नॉट जस्ट टेम्पररी रेजिडेंट्स जो कि कनाडा में हैं और पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो कनाडा के बाहर से अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना, पीआर के लिए, वो भी इस प्रोग्राम में, एआईएनपी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं इस समय और डायरेक्टली एल्बर्टा मूव हो रहे हैं पीआर कराने के बाद। तो जैसा लोग बोलते हैं कि एल्बर्टा में जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है कंपेयर टू बीसी एंड ओंटारियो, और मैंने भी ये बोला अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में, तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल है और उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा जॉब ढूंढने के लिए अगर वो यहाँ पे मूव होते हैं। बट अगर यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कम है तो यहाँ पे कंपटीशन भी कम है, क्योंकि एल्बर्टा इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है। बीसी या ओंटारियो में जिस जॉब के लिए आप 50 लोगों के साथ कंपीट करोगे, एल्बर्टा में उसी लेवल की जॉब के लिए आप 15 से 20 लोगों के साथ कंपीट करते हो। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज यस यहाँ पे कम है, बट यहाँ पे कंपटीशन भी कम है, तो इतना मुश्किल नहीं होता यहाँ पे जॉब मिलना। प्लस जिन प्रोफेशंस में आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो उसमें तो आप ब्रिटिश कोलंबिया या ओंटारियो की कंपनी में भी काम कर सकते हो एल्बर्टा में रहकर, और यही मैं इस समय कैलगरी में कर रहा हूँ और मेरे साथ काफ़ी लोग मैं जानता हूँ जो यही कर रहे हैं यहाँ एल्बर्टा में। इससे आपको अच्छी कंपनी, अच्छी जॉब भी मिल जाती है और आप काफ़ी ज़्यादा पैसे सेव भी कर सकते हो एल्बर्टा में रहकर। इसी रीज़न से लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज होना एल्बर्टा आने से लोगों को रोक नहीं रहा है इस टाइम। एंड बिसाइड्स दीज पॉइंट्स, कैलगरी जो कि एल्बर्टा की मोस्ट पॉपुलेटेड एंड लार्जेस्ट सिटी है, वो अभी रिसेंटली 2022 में वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी भी रैंक हुई थी। एंड इसी के साथ साथ कैलगरी के जो हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है उसकी वजह से कैलगरी वाज आल्सो रैंक्ड नंबर 3 ऑन द लिस्ट ऑफ मोस्ट लिवेबल सिटीज इन द वर्ल्ड इन 2022। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिनकी वजह से इस समय लोग एल्बर्टा मूव होना पसंद कर रहे हैं फ्रॉम ब्रिटिश कोलंबिया एंड ओंटारियो एंड इवन अदर प्रोविंसेस इन कनाडा। बट मैंने ये सारे पॉइंट्स बताए हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आइडल लाइफ है कैलगरी या एडमिंटन में या एल्बर्टा में, यहाँ पे सब अच्छा है, पैसे भी ज़्यादा हैं, सेविंग्स ज़्यादा हैं, खर्चे कम हैं, आराम से घर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लाइफ यहाँ पे भी थोड़ी हार्श है, आपको मेहनत करना पड़ता है और थोड़े बहुत कॉन्स भी हैं यहाँ पे रहने के, जो कि इस वीडियो में मैंने नहीं बताया है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं एल्बर्टा या कैलगरी में रहने के कॉन्स भी बताऊँ तो आप प्लीज़ नीचे कॉमेंट करना वीडियो में, और उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से ज़रूर बनाऊँगा। एक मैं बता देता हूँ, जो मेजर कॉन है यहाँ पे रहने का वो है वेदर, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर्स होती है यहाँ पे, बट उसके बारे में अगर आप डिटेल में और जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो पूरी बना सकता हूँ। और आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनके बेसिस पे आपको थोड़ा हेल्प हो ये डिसाइड करने में कि आप कनाडा अगर मूव हो रहे हैं या आप ऑलरेडी अगर कनाडा में रह रहे हैं तो कहाँ, किस सिटी या किस प्रोविंस में आप सेटल होना पसंद करेंगे।
और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने ऑलरेडी अभी नहीं करा हुआ है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।